हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस सेट डे 6 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा पता करके बतानी है। तो हमने कहा कि वो प्रारंभिक बिंदु पी है जहां से लोग चलना प्रारंभ कर रहे हैं, चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है क्या? हमने कहा कि पहला आदमी एक्स है जो कि चलना शुरू करेंगे और 6 घंटे तक चलेंगे। किस स्पीड से? 12 की स्पीड से। 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा वो एक्स नाम का आदमी। तो 6 घंटे में ये एक्स नाम का आदमी प्रारंभिक बिंदु से यहां कहीं पे पहुंच चुका है। समझ पा रहे हैं क्या? अब देखो यार, सवाल क्या कहता है कि एक्स के 6 घंटा चलने के बाद वाई नाम का आदमी पिक्चर में आएगा जो इसी शुरुआती बिंदु से चलना शुरू करेंगे एक्स का पीछा करते हुए। किस स्पीड के साथ? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ। ठीक है क्या? तो ये वो सिचुएशन है जब दोनों लोग एक्स और वाई एक साथ चलना शुरू कर रहे होंगे। तो इस स्थिति में दोनों के बीच जो सापेक्ष दूरी है वो 72 है क्या? ठीक है, तो सापेक्ष चाल की बात होगी जिसको हम डिवाइड करेंगे दूरी से। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों लोग, तो उसकी जो स्पीड है आपस में माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 12 क्या आएगा सर? 4। 4 एकम 4 और 18 बार में जाएगा। तो हम पता कर पाए टाइम। ठीक है, 18 घंटा। ये कौन सा टाइम कहलाता है? मीटिंग टाइम। ठीक है, कभी ना कभी एक दूसरे को मिलेंगे। एक्स भी इधर ही जा रहा है, वाई भी इधर ही जा रहा है। मैंने कहा ये वो पॉइंट है, ठीक, जिसको मैं बोल रहा हूं मीटिंग पॉइंट, जहां पे एक्स और वाई एक दूसरे को लपक लेंगे। तो मिलने का जो समय होता है हमेशा दो लोगों के लिए समान होता है। जैसे कि मैंने कहा एक साथ चलना शुरू किए हैं इस वाले सिचुएशन से। ठीक है, तो एक्स मीटिंग पॉइंट तक चला, कितना समय तक चलेंगे? आप कहेंगे 18 घंटे तक। यहां से यहां 18 घंटे का समय लिया। अच्छा, वाई मीटिंग पॉइंट तक चलेंगे कितना समय? इसको भी 18 घंटा। ठीक, मतलब प्रारंभिक बिंदु से ये मीटिंग वाले बिंदु तक पहुंचने में 18 घंटे का समय लेगा वाई। ठीक, तो कितना दूरी है ये? यही दूरी पता करना है सवाल के हिसाब से। तो हमने कहा कि वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से, ठीक, मिलने के लिए 18 घंटा चले हैं सर। ठीक, किस स्पीड से चले हैं वाई ने? 16 की स्पीड से। गुणा करो आपस में, 16 अट्ठे 128 का 8 कैरी 12, 16 कम 16 और 12 28। ठीक है, तो 288 किलोमीटर यही तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6,600 रुपए और 4,752 रुपए है। छूट प्रतिशत मतलब डिस्काउंट परसेंटेज पता करनी है। उस वस्तु को मार्क्ड प्राइस दे के रखा गया क्या हमको? 6,600 रुपए। अच्छा, सेलिंग प्राइस दे के रखा गया है 4,752 रुपए। नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा कर लेते हैं। हमने कहा रेशियो पता कर लो। 11 से काटेंगे 600 बार में। इधर देखो 11 चौके 44, 35 हो जाएगा, 11 तिया 33, 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22। अभी भी नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है सर, छोटा कर लेते हैं क्या? और हमने कहा कि आप 12 से काटो 50 बार में। अच्छा, इधर देखो 12 से काटने पे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर 72 जाएगा, 12 छक्के 72। और छोटा कर लेते हैं क्या? आप बोलेंगे सर 2 से काटने पे 25 बार में जाएगा, फिर इधर 2 से काटेंगे तो 18 बार में। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो मार्क्ड प्राइस है वो 25 यूनिट का है और जो बेचा जा रहा है वो 18 यूनिट में। तो डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। डिस्काउंट कितने यूनिट का? आप कहेंगे 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट का डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस में हो रहा है? ये 25 में हो रहा है क्या? तो उसको हम नीचे लिखेंगे, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 7 का गुना 4 से करेंगे तो ये 28% का डिस्काउंट परसेंटेज है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए, एक मेज को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जरूर उस मेज को 82% की कीमत पर बेचा जा रहा होगा, जिसकी वैल्यू रुपए में दी हुई है सवाल में 11,480 रुपए। अब देखो सवाल का दूसरा कंडीशन क्या कहता है, जब वही मेज 15,540 रुपए में बेची जाती तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करके बतानी है। अगर हम कहें कि 11,480 रुपए की जो कीमत है परसेंट में 82%, तो 1 रुपए की कीमत पता करना है परसेंट में, तो 82 डिवाइड कर देंगे 11,480 रुपए से। ठीक है, हम कहें कि 15,540 रुपए की कीमत बताओ परसेंट में,
तो सर यहाँ पे हम 15,540 का गुणा कर देंगे, वैल्यू आएगा परसेंट में, ठीक है, यहाँ वाला वैल्यू, ठीक है क्या। तो अब देखो हमने कहा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, फिर 7 छका 42, 7 चौके 28, इधर देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अच्छा, और देखिए 82 को काटेंगे एक बार में तो ये हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, तो ये 111% आया क्या। अब देखो बेचने का दो कंडीशन दिया गया था, 82% की कीमत पर बेचा जा रहा है और दूसरा कंडीशन 111% की कीमत पर बेचा जा रहा है। तो जब भी खरीदी मूल्य की बात करते हैं जिसको हम 100% कहेंगे, किसी भी वस्तु की खरीदी कीमत 100%, ठीक है, तो जब हम उसको 100 से ज्यादा पर बेचेंगे तो लाभ होगा, 100 से कम पर बेचेंगे तो हानि होगा। जैसे कि 18% की हानि कब हो रहा है, क्योंकि हम 18% कम पर बेच रहे हैं, ठीक है क्या। यहाँ पे 111% की कीमत पर बेच रहे हैं, मतलब 11% ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, तो लाभ होगा क्या, यही तो है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दो संख्याएं इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। सवाल के हिसाब से पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या अगर अनुपात में 2 यूनिट है तो पहली संख्या अनुपात में 1 यूनिट होना चाहिए। सवाल कहता है यदि उनका औसत 15 है, मतलब यहाँ पे एवरेज की बात हुई है, दोनों संख्याओं का एवरेज दे के रखा गया है, तो अगर हम कहें ये दोनों संख्याओं का एवरेज, तो 1 और 2 3, डिवाइड करेंगे, दो संख्या है तो 2 से डिवाइड, तो ये हुआ 3/2 यूनिट एवरेज हुआ दोनों संख्याओं का। सवाल में वैल्यू दे के रखा हुआ है एवरेज का 15, ठीक, तो ये 3 एकम 3 और ये 3 पंचे 15, 2 इधर जाके 5 के साथ गुणा होगा तो 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो हमको यही पता करनी थी कि पहली संख्या अनुपात में 1 यूनिट है जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 10, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। किसी दिन आपको दूसरी संख्या पूछ दिया जाता तो हम 2 यूनिट की वैल्यू पता करते, 1 की कीमत 10 तो 2 की कीमत 20, यही कहते। तभी तो दोनों संख्याओं का एवरेज पता करो, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, बटे करेंगे 2 तो 15, हाँ कि ना। देखिए ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है पता करके बतानी है। सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि हो रही है 20% की, अगर हम कहें 20% का मतलब 1/5, पहले 5 यूनिट रहा होगा, बाद में बढ़ गया, कितना 1 यूनिट बढ़ गया होगा, तो 5 से 6 हो गया होगा, हाँ कि ना। फिर 30% की कमी हो रही है, 30% का मतलब 3/10, पहले 10 यूनिट रहा होगा, बाद में कम हो गया, कितना कम हुआ 3 कम हुआ, तो 10 से 7 हो गया होगा। हमने कहा कि ये दोनों रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई करो, इससे क्या होगा कि नेट परसेंटेज चेंज का रेशियो मिलेगा प्रारंभिक से अंतिम, तो 5 दहम 50 रेशियो 7 छका 42। आप क्या कहेंगे कि सर ये ए का प्रारंभिक मान है और ये का अंतिम मान है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है यही पूछा गया है क्या। तो आप बोलेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 42 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 84%, यही तो आंसर है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आप ये देख पा रहे हैं कि जो ए का अंतिम मान है वो कम है, ठीक है, प्रारंभिक मान ज्यादा है, तो ए का अंतिम मान प्रारंभिक मान से कितना कम है, 8 यूनिट कम है क्या, तो कितना प्रतिशत कम है ऐसा बोल दिया जाता, तो 8/50 गुणा कर देते 100, वैल्यू आता परसेंट, ठीक है। जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा पता करके बतानी है। जमा की गई राशि $1000, ब्याज की दर 5% वार्षिक, समय है 2 वर्ष, ठीक, डिवाइड करेंगे 100 से, तो आप बोलेंगे सर 2 0 से 2 0 कैंसर, ये 5 दाम 50 और 50 दूनी 100 रुपए, यही तो साधारण ब्याज है, लेकिन ये रुपए में नहीं आएगा, किस में आएगा, डॉलर में आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या है पता करके बतानी है। सवाल के हिसाब से 5 की सीपी और लिखेंगे 3 की एसपी, तो ये दोनों समान है ऐसा सवाल कह रहा है। अगर हमने कहा कि एसपी के साथ डिवाइड करो सीपी को, तो आप कहेंगे सर फिर ये 5 के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 यूनिट सीपी है और 5 यूनिट एसपी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 यूनिट के माल को हम 5 यूनिट में बेच रहे हैं, तो 2 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हैं, तो यही तो है प्रॉफिट।
तो लिखेंगे प्रॉफिट 2 यूनिट, और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा किस पर होंगे, सीपी जो कि 3 यूनिट है, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। ये सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, 66.66% का लाभ। ठीक है क्या? एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है पता करके बतानी है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है सर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि 4a² कही जाएगी। ए का मतलब घन की भुजा की लंबाई जो कि 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेटरल सरफेस एरिया हम कह सकते हैं 4 गुणा ए का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है सर 196, गुणा करेंगे 4 तो वैल्यू आएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है उस घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगर हमको घन का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम कहते हैं 6a², तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, चार संख्याओं का औसत 24 है, अगर हम कहें 4 गुणा 24 तो ये क्या बता रहा होगा, आप बोलेंगे सर चारों संख्याओं की योग को बता रहा होगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 गुणा 24। ठीक, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से 2 गुना है। प्रथम दो संख्याओं का औसत लिखो, फिर लिखो अंतिम दो संख्याओं का औसत, फिर गुणा करो इसको 2 से, आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सवाल यही कहना चाह रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, a प्लस बी बराबर लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर c प्लस डी। ठीक है, अब देखो सवाल कहता है अंतिम दो संख्याओं का योग क्या है पता करके बतानी, मतलब c प्लस डी बराबर क्या है पता करना है। क्या a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर c प्लस डी, फिर यहाँ पे है सर c प्लस डी बराबर लिखेंगे 4 गुणा 24। ठीक, अब देखो ये टोटल क्या हो जाएगा 3 c प्लस डी, फिर लिखेंगे 4 गुणा 24। अब देखो ये 3 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या फिर यहीं से कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, मतलब c प्लस डी बराबर क्या आएगा 32 आएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है पता करके बतानी है। मैंने उस वस्तु का मार्क्ड प्राइस मान लिया 100 यूनिट। अगर हम कहें इस मार्क्ड प्राइस का 5/12 करो तो आपको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो आप बोलेंगे सर ये 12 से तो डिवाइड हो नहीं पा रहा है 100, है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको इजी करने के लिए ना ये 100 यूनिट ना मानकर 120 यूनिट मान लेते हैं। अब देखो 12 से कट जाएगा ये, तो 10 बार में जाएगा, फिर 5 का गुना 10 से 50, तो एसपी पता चल गया 50 यूनिट। ठीक, अब देखो 50 यूनिट पर बेचने पर 50% की हानि हो रहा है, यही बोल रहा है, तो जरूर उस वस्तु का जो खरीदी मूल्य है जिसको हम सीपी कहेंगे ये 100 यूनिट रहा होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ क्रय मूल्य और ये हो गया अंकित मूल्य। तो हमको बोला गया है अंकित मूल्य और साथ के साथ ये क्रय मूल्य, इसका रेशियो पता करो। ये 0 से 0 कैंसर, 2 छका 12, 2 पंचे 10, तो 6:5, यही तो आंसर है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 30, 120 और ये 15, इसका चतुर्थ समानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है पता करके बतानी है। तो मैंने मान लिया पहला दूसरा तीसरा, चौथे नंबर में चतुर्थ समानुपाती x। ठीक है, हम इसको लिखते कैसे हैं, 30:120 और ये प्रोपोर्शंस लिखेंगे, फिर 15:x। आप कहेंगे सर पहली और आखिरी का गुणा करो तो 30 गुणा x, फिर बीच वाले का आपस में गुणा करेंगे तो 120 गुणा 15, आपस में इसको बराबर कर दो तो आप बोलेंगे 15 एक बार में और 15 से 2 बार में, तो 2 फिर यहां से 60 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू 60, यही तो हमारा आंसर है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है पता करके बतानी है। देखिए अगर हम कहें 5% तो इसके बराबर लिखेंगे 1/20, तो 20 यूनिट में 1 यूनिट अधिक, यही हुआ 5% अधिक का मतलब। तो अब इसको फिट कर दो सवाल के हिसाब से, u को अधिक मिलेगा मतलब 21 यूनिट, v को कम मिलेगा मतलब 20 यूनिट। ठीक, तो हमने रेशियो पता कर लिया दोनों के अंकों का। v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है, ये जो v के अंक दिख रहा है आपको ये कम है क्या, किससे, u के अंक से। कितना कम है, 1 की कमी। ठीक, तो कमी है 1 की। अच्छा
किससे कमी है? यू से कमी है क्या? तो यू के अंक 21 यूनिट, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में, यही तो है प्रतिशत कमी जो बताना है आपको। तो आप बोलेंगे 21 एकम 21, 21 चौके 84, दशमलव लगाएंगे, समथिंग कुछ आएगा, 4 दशमलव समथिंग, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए यदि a का 4/5वां भाग b के 2/5 भाग के बराबर है तो a रेशियो b का मान क्या होगा पता करके बतानी है। अगर हम कहें का के की का मतलब गुणा होगा सर, तो a का 4/5वां भाग, b का 2/5वां भाग, ये दोनों आपस में बराबर है, सवाल यही बोलना चाह रहा है। देखिए 5 से 5 ये निपट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो आप कहेंगे सर ये a डिवाइड में b, फिर लिखेंगे इधर 1 डिवाइड में 2, हाँ कि ना, तो a रेशियो b बराबर हो जाएगा 1:2, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो 6 का गुणा 4 से ये 24 हो जाएगा, इसमें आएगा ये माइनस में। अब हम बोधमास रूल अप्लाई करेंगे। बोधमास रूल कहता है सबसे पहले डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से पहले 7 - 2 पता होना चाहिए 5 होगा। अब हम डिवाइड करेंगे 45 को किससे? 5 से, तो कितना आएगा ये 9 आएगा क्या, 5 एकम 5, 5 नियम 45। अब हम गुणा करेंगे -24 को 9 से, तो क्या आएगा ये 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 21, ठीक है, 216, किसमें आएगा ये माइनस में। फिर कहता है कि आप ऐड करो, तो ये दोनों को ऐड करने से कितना आएगा 40 40 80 और ये 85, ठीक है, तो 85। फिर अब क्या करना है, फाइनली आपको माइनस करना है, तो ये कितना आएगा सर, 6 में 5 गया 1, फिर 11 में 8 गया 3, और ये है सर 1 बचेगा, माइनस में आएगा क्या वैल्यू, तो -131, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बोधमास रूल से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, मतलब 200 बार में जाएगा ये, लिखेंगे माइनस का 200, फिर गुणा करो तो 32 चौके 128, ये प्लस में है, इधर क्या बचा हुआ है 4400। अगला स्टेप क्या होगा कि आप ऐड करो, फिर उसके बाद आखिरी में सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा 4528, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 को, तो क्या बचेगा सर, 8 में ये 0 8, फिर ये 2 बचेगा, फिर 5 में 2 3 बचेगा, फिर 4, यही तो हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल कहता है कि ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी साथ मिलकर इसी काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकता है, सी और ए उसी काम को साथ मिलकर 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक, सवाल आगे रीड करेंगे, बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम टोटल कार्य पता करेंगे और साथ के साथ बी किस स्पीड से कार्य कर रहा है, बी की इफिशियंसी क्या है वो हम पता कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो टोटल कार्य पता करने के लिए हम ये तीनों का क्या पता करेंगे सर, एलसीएम पता करेंगे। तो क्या मैं 7 को 7/1 लिख सकता हूं, तो 7/1 21/4 7/2, इसका हम एलसीएम पता करने जाएंगे, तो नीचे वाले जो संख्या है 1 4 2, इसका एचसीएफ पता करना होता है जो कि 1 के बराबर होगा। अब ऊपर वाले का हम एलसीएम पता करेंगे, ठीक है, जो कि 21 के बराबर होगा, तो क्या मैं इसको 21 कह सकता हूं, कोई दिक्कत होगा नहीं, तो यही तो है एलसीएम, ठीक है, तो ये हुआ 21 यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं हम, टोटल कार्य, ठीक है क्या। तो अब देखो इफिशियंसी पता कर लेते हैं हम, 21/7, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक, 21/4, तो ये हो जाएगा सर 4 यूनिट, यहाँ पे 21/7/2, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट, ठीक। अब देखिए अगर मैंने कहा कि ये एक दिन का काम है, 3 यूनिट 4 यूनिट 6 यूनिट, ठीक है, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो ए का एक दिन का काम 3 यूनिट है, ठीक है, तो सी का कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर इसका ना 3 यूनिट होना चाहिए, तभी तो 3 और 3 6 यूनिट, ठीक है, साथ मिलकर काम करेंगे तो जी, तो सी 3 यूनिट काम कर रहा है, तो बी को 1 यूनिट काम करना पड़ेगा क्या, तभी तो 1 और 3 मिलकर 4 यूनिट काम हो जाएगा। तो अगर हम कहें टोटल कार्य 21 यूनिट का है, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बी की जो स्पीड है, तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट पर डे, ठीक है क्या, तो आप कहेंगे सर यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डे ऊपर जंप करेगा, तो 21 दिन, ठीक है, 21 दिन समय लगेगा अगर बी अकेले उस काम को पूरा करना चाहेगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल कहता है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 14/3 दिन में पूरा कर सकते हैं,
बी और सी साथ मिलकर उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए साथ मिलकर सेम काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमने कहा कि आप ये दिनों की संख्या का एलसीएम पता करो, ठीक है। तो भिन्न वाली संख्या है, ऊपर वाला 14, 12, 16, इसका एलसीएम पता करेंगे तो 336 आएगा, ठीक। नीचे वाला 3, 5, 3 का एचसीएफ पता करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 1 आएगा, ठीक। तो आप इसको 336 कह सकते हैं। रीड करेंगे यूनिट्स में 336 यूनिट्स, इसको बोला जाएगा टोटल कार्य, ठीक। अब 1 बाई 1 इस टोटल कार्य को डिवाइड करेंगे दिनों की संख्या से, तो सर ये आएगा 72 यूनिट्स, ठीक। ये 140 यूनिट्स और ये आ जाएगा 63 यूनिट्स। ये एक दिन का काम है, ठीक है। जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कार्य करने की स्पीड या कार्य करने की इफिशियंसी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ऐड करो आपस में इसको 2, 3, 5, फिर 7, 4, 11, 6, 17, कैरी 1 और 1 2, ठीक है। तो 275 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो देखिए इधर भी तो ऐड होगा, क्या ऐड होगा, ये सब आपस में ऐड करो तो आप बोलेंगे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। हमने कहा कि इस 2 को आप इधर लाओ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आप कहेंगे इस तरह से, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहा है कि ए बी सी साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में 275/2 का काम होगा, ठीक। तो 2 दिन में अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करेंगे तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसके साथ हम ना 2 का गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 275 यूनिट्स ये 2 दिन का काम है अगर साथ मिलकर काम करते हैं तीनों के तीनों, ठीक। और सवाल यही कह रहा है, तो टोटल कार्य कितना है 336 यूनिट्स, जिसमें से 2 दिन का काम कितना है 275, ठीक है। यही तो पूछा जा रहा था सवाल के हिसाब से, 275/336। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो एक तरीका तो है कि आप सारे ऑप्शंस में जाके 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहता है कि आप योग पता करो, योग का मतलब उस संख्या के सम स्थान में जो अंक है उसका योग करो और उस संख्या के विषम स्थान में जो अंक है उसका योग करो, आपस में डिफरेंस करो, फिर वैल्यू अगर 0 आया या फिर 11 के मल्टीपल में आया, 11 के मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणज, ठीक है। तो 11 के मल्टीपल का मतलब क्या समझे, 11, 22, 33 इस तरह से, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा यार। मैंने कहा जैसे ऑप्शन ए को चेक करके देखेंगे, सम स्थान में 7 और 3 आ रहा है तो ये हो गया 10, विषम स्थान में 2 और 6 आ रहा है तो ये हो गया योग 8, डिफरेंस करो 0 आना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल, लेकिन डिफरेंस तो 2 आ रहा है, मतलब ये जो संख्या है ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, विभाज्य नहीं है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आप चाहे तो बाकी ऑप्शन को प्रैक्टिस के लिए चेक करके देख सकते हैं। देखो 6 और 1 7, फिर 2 और 5 7, ये देखो 0 आ रहा है, क्या डिफरेंस, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। इधर देखो 8 7 15, 2 और 2 4, डिफरेंस करो 11 आ रहा है मतलब 11 के मल्टीपल है, तो ये संख्या भी 11 से डिविजिबल है। अगर हम कहें 5 और 3 8 और ये 6 और 2 8, डिफरेंस करो 0 आ रहा है, अरे सर ये भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। देखिए बोधमास रूल से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले सर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64, फिर हम सर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे तो ऐड किया जाएगा 420 को 8 से तो ये हो जाएगा सर 428, फिर हम सर माइनस करेंगे तो 6 को माइनस कर देंगे तो आएगा कितना 422। यही तो है आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 10,210.2 रुपए है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है पता करके बतानी है। वार्षिक ब्याज की दर मैंने मान लिया आर। सवाल कहता है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होना है, तो अगर हमने कहा कि अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना होनी है तो ब्याज की दर आधी हो जाएगी, वार्षिक में आर है तो अर्धवार्षिक में r/2, ठीक है। अच्छा दिए गए समय 2 वर्ष का है, हर 6 महीने में ब्याज की गणना होनी है तो 2 वर्ष में 4 बार ब्याज की गणना होगी क्या, तो ये है n की वैल्यू। ध्यान रखेंगे इस बात को, डायरेक्ट हम फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। हमने लिखा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 1 +
आर डिवाइड करेंगे 100, ब्रैकेट का पावर लगाएंगे एन। ठीक है, तो हम अगर मिश्र धन की बात करें तो मूलधन धन ब्याज दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 32,210.2 रुपए। मूलधन की बात करें तो 22,000 है सर, यहाँ बोलेंगे 1 प्लस। अब देखो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होना है तो ये आर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है, तो अर्धवार्षिक में क्या बोलेंगे आर बटे 2, मतलब आर में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आर बटे 200 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 रखा जाएगा। अब बोलेंगे आप 32,210.2 डिवाइड में 22,000। ठीक है सर, इधर लिखेंगे 1 प्लस आर डिवाइड में 200, ब्रैकेट लगाएंगे और पावर बोलेंगे 4। तो सबसे पहली बात दशमलव को हटाओ तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा भी इसको ना छोटा कर लेते हैं, काटते हैं। मैंने कहा 11 से काटो 2 बार में तो ये हो जाएगा 4 जीरो। ठीक, यहाँ पे 11 से काटेंगे 2 बार में तो 11 दूनी 22, 10 बचेगा 102 हो जाएगा। 11 नियम 99, 3 बचेगा 31 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 9 बचेगा 90, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22। फिर छोटा कर सकते हैं क्या इसको हम, तो आप बोलेंगे सर 2 से काटिए तो 2 एकम 2, फिर 4 जीरो आएगा यहाँ पे। इधर काटो तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छका 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो 14641, 14641 और नीचे में क्या है 10,000। ठीक है सर, अब देखो इसके बराबर लिखेंगे तो 1 प्लस आर डिवाइड में 200। ठीक है, ब्रैकेट का पावर लगाएंगे 4। अब देखिए अगर आपको ये बात पता है, कौन सी बात, कि भाई साहब 10,000 ये किसका पावर 4 है, तो आप बोलेंगे अगर मैं 10 का पावर 4 कर दूं, ठीक है, तो 10,000 मिलेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे पावर लगाया 4, तो यहाँ जो ऊपर वैल्यू है ये भी किसी न किसी संख्या का पावर होगा। ठीक है, तो ये 11 का पावर 4 के बराबर है सर। ठीक है, 1 प्लस आर डिवाइड में 200, ठीक, ब्रैकेट का पावर लगाएंगे 4, तो यहाँ से पावर 4, यहाँ से पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो अगर मैं इस 1 को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 11/10 के साथ, तो ये 1/10 बचेगा। फिर इधर क्या बचेगा r बटे 200। ठीक है, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 इधर आएगा तो r की वैल्यू आ जाएगा 20%। और r क्या है, वार्षिक ब्याज की दर जो कि 20%। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समझाने में थोड़ा समय लगा, बाकी कैलकुलेशन बस है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ने सेशन एंजॉय किया होगा। बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ये सेशन का लिंक। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद।